बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जवेरिया और आप देख रहे हैं जवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पर सरसों के साग की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देसी सरसों का साग मैं आपको अपने मेथड से बनाना सिखाऊंगी। इसे मैं बाथू डालकर बनाऊंगी, जिससे इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है और ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होता। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 किलो देसी सरसों का साग लिया है, जिसमें इस तरह से येलो कलर के फ्लावर होते हैं। और दूसरी तरफ मैंने लिया है 2 किलो बाथू। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से साफ़ करके काट लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने छोटा सा टोका लिया है, इसे हम साग को काट लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने अम्मी और अब्बू की मदद से साग को काट लिया है। देखिए कितनी खूबसूरती से काट रहा है। इसी तरह से सारा डालते जाएंगे और काटते जाएंगे। यहाँ पर देखें कितना अच्छे से कटा है। इसी तरह से बाथू को भी काट लेंगे। यहाँ पर देखिए बाथू को भी मैंने काट कर तैयार कर लिया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से धो लेंगे। देखिए साग भी कितनी खूबसूरती से कटा है। अब हम इन दोनों चीज़ों को बॉईल करेंगे। उसके लिए मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया है, जिसमें थोड़ा सा पानी मैंने बॉईल कर लिया है। साग और बाथू दोनों को धोकर इसमें डाल देंगे ताकि हम इसे बॉईल कर सकें। दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स करके इसमें डाल दिया है। अब एक मरतबा इस तरह से मिक्स कर लेंगे। नीचे पानी गर्म था तो आप देख सकते हैं साग का कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह से मिक्स कर कर के इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। याद रहे जब भी आप साग को बॉईल करें तो किसी बड़े बर्तन में करें, क्योंकि जब ये बॉईल होता है तो ये बाहर गिरना शुरू हो जाता है। अब हम इसे ढककर तकरीबन आधे घंटे के लिए बॉईल कर लेंगे। आधा घंटा बॉईल करने के बाद मैंने इसे ढककर 5 से 6 घंटे के लिए रख दिया था। अब ये ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस तरह से करने से साग बहुत ही नरम तैयार होता है और बहुत ही जल्दी पक भी जाता है। यहाँ पर देखिए बहुत नरम हो चुका है। अब हम इसका पानी छान लेंगे। इस तरह से छलनी की मदद से पानी से निकाल कर किसी बर्तन में डाल देंगे। सारे साग को इसी तरह से छान कर निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए सारा साग मैंने निकाल लिया। अब हम इसे मदानी की मदद से इस तरह से मसलेंगे। देखें एक दो बार करने से ये कितना नरम हो चुका है और मुलायम हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए साग कितना मुलायम हो चुका है। इसी तरह से सारे को मसल लेंगे मदानी की मदद से। इस तरह से सारे साग को मैंने मसल लिया है। अब हम इसको पकाएंगे। हमारे घर में साग बगैर आटे के ही पकता है, तो यहाँ पर देखिए मैंने किसी भी आटे का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी कितना मुलायम है। अब हम साग के लिए मिर्चें काट लेंगे। उसके लिए मैंने इस तरह की मशीन ली है, ये हमारे घर अवेलेबल है। हम हर रोज़ इसी में मसाला बनाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 30 छोटी हरी मिर्चें ली हैं, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है, और 2 इंच अदरक का टुकड़ा। इन्हें अच्छे से इस मशीन में डालकर मैश कर लेंगे। इस मशीन में छोटी छोटी कट होती हैं, आप देख सकते हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें डाल देंगे 1 कप ऑयल, और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब जो हमने मिर्ची और अदरक काटी थी वो इसमें डाल देंगे, और इसमें डालकर तकरीबन 1 मिनट के लिए इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ पर देखिए ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जायके के मुताबिक नमक को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो साग और बाथू हमने मैश करके रखा हुआ था बॉईल करके, वो इसमें डाल देंगे। साग को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढककर हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए जी खूबसूरत सा हमारा साग तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं साइडों से ऑयल नज़र आ रहा है, ऑयल के बबल बन रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा हमारा देसी सरसों का साग तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अब हम इसे गार्निश करने के लिए ऊपर हरी मिर्ची इस तरह से रख देंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने घर पर ही मक्खन तैयार किया है, आप रेसिपी देख सकते हैं।
मेरे चैनल पर मौजूद है। मक्खन को इस तरह से साग के ऊपर रख देंगे। हमारे घर में बॉयल चावल और साग बनता है, इसीलिए मैंने 7 चावल बनाए हैं। देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी देसी सरसों के साग की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।